आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल JX न्यूज छत्तीसगढ़। जांजगीर में एक दिवसीय किसान आंदोलन। किसान चेतना मंच ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग रखी और साथ ही प्रदेश सरकार पर लगाया किसानों के साथ वादा खिलाफी का आरोप। पूर्व में 30 सितंबर को सौंपे गए ज्ञापन में अब तक कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। जिले भर के किसानों ने जांजगीर के कचहरी चौक में किसान एकता मंच के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने 2 साल का बोनस बकाया होने पर नाराजगी जताई और राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। किसानों ने कहा कि राज्य में सरकार बनाने के पहले कांग्रेस नेताओं ने किसानों के पक्ष में जो वादे घोषणा पत्र में किए थे वो आज भी अधूरे हैं। किसानों ने पिछले 30 सितंबर को प्रदर्शन किया था और अपनी मांगों को शासन के समक्ष रखा था, मगर आश्वासन के बावजूद मांग पूरा नहीं होने पर 27 अक्टूबर को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर आंदोलन की चेतावनी दी थी, जिसके तहत आज जांजगीर के कचहरी चौक में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मुख्य रूप से गौठानों में आवारा पशुओं को रखने की अनुमति गौठान समिति को देना, फौती दर्ज कराना, किसानों को राजस्व कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं जिसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस काम के लिए उन्हें 5,000 से 10,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, जिसके निदान के लिए फौती दर्ज करने का अधिकार पूर्व की भांति पंचायतों को सौंपना, धान खरीदी प्रारंभ होने से पूर्व पर्याप्त बारदाना की व्यवस्था की जाए, पूर्व में किसानों से लिए गए बारदानों की भुगतान तत्काल किए जाए, बीज निगम के किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना में दी जाने वाली राशि का तत्काल भुगतान किया जाए, जांजगीर चांपा जिले में रबी फसल का अक्टूबर माह तक क्षेत्रवार निर्धारित किया जाए, राज्य सरकार द्वारा घोषणा पत्र में की गई 2 वर्ष की बकाया बोनस को तत्काल किसानों को प्रदान किया जाए, जिले के गोचर भूमि को राजस्व विभाग द्वारा सीमांकन पर अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, जिससे चारागाह की व्यवस्था हो सके। किसानों ने कहा कि अगर इस बार भी उनकी मांगों को अनसुना किया गया तो वे राजधानी स्तर पर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। छत्तीसगढ़ जांजगीर नवागढ़ राजा भाटा से बालेश्वर कश्यप की रिपोर्ट। सेवा सहकारी समिति लगरा से है। हम लोगों का मुद्दा ये है कि जो संस्था प्रबंधक है उसने सन 2018-19 में जब नई सरकार बनी थी कांग्रेस की, तब कर्जा माफी की घोषणा हुई थी सरकार की तरफ से। तो संस्था प्रबंधक ने कृषकों से ये कहकर कि पहले से जो हिस्सा राशि जमा है, हिस्सा राशि और अमानत राशि जमा है वो लैप्स हो गई है। अगर आपको कर्जा और खाद चाहिए तो आपको फिर से लेना पड़ेगा, हिस्सा अमानत जमा करना पड़ेगा, ये कहकर दोबारा लाखों रुपए सैकड़ों किसानों से वसूली की है। उसकी शिकायत हमने की थी कलेक्टर साहब को। एक जांच कमेटी भी बनी थी, जांच कमेटी ने अनियमितता पाया है इसमें और उप पंजीयक सहकारिता ने इस मामले में संस्था प्रबंधक को पद से हटाने के लिए आदेश जारी कर दिया है। ये 14 दिसंबर 2020 को ये आदेश जारी हो चुका है संस्था प्रबंधक को हटाने का। आज 1 साल होने को आया पर आज तक उसको प्रभार से हटाया नहीं गया है। उसके खिलाफ और संस्था प्रबंधक और समिति के अध्यक्ष के खिलाफ मुलमुला थाने में 409 और 420 धोखाधड़ी और गबन का मुकदमा दर्ज हो चुका है। उनको अरेस्ट भी किया गया था, वो लोग जमानत पे बाहर हैं। इसके अलावा संस्था प्रबंधक ने 2012 में जब से प्रभार लिया है तब से लेकर आज दिनांक तक 2018-19 तक का लगभग 7-8 साल का ऑडिट रिपोर्ट हम लोगों ने निकलवाया, तो हमको ये पता चला कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए का गबन हुआ है इस दौरान, लगभग 7-8 सालों में, जो संस्था प्रबंधक के द्वारा किया गया है। इसके हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट की सत्यापित प्रति है। इसके संबंध में भी हम लोग उप पंजीयक सहकारिता को आवेदन दे चुके हैं, पर वो लोग कोई कार्यवाही नहीं किए हैं अभी तक। और जो शिकायत करता कृषक हैं, जो संस्था प्रबंधक के विरुद्ध शिकायत किए हैं, उनको परेशान किया जा रहा है संस्था प्रबंधक के द्वारा। कुछ किसानों से मारपीट करवाई गई है उसके द्वारा, और उसके खिलाफ मारपीट के मामले में भी मुलमुला थाने में अपराध दर्ज करवाया गया हमारे द्वारा। तो उसके खिलाफ 2-3 FIR दर्ज हो चुकी है। उसके बाद भी कोई कार्रवाई विभाग नहीं कर रहा है। विभाग इनके संस्था प्रबंधक के समर्थन में है, उससे मिला हुआ है। और इसके अलावा कमीशन खोरी भी की गई। खाद बीज जो इस सत्र में बांटा गया 20-21 में,
खाद बीज में एक प्राइवेट कंपनी का टॉनिक जानबूझकर संस्था प्रबंधक ने जबरदस्ती लेना ही पड़ेगा किसानों को कहकर बेचा है। इसकी भी शिकायत हम लोग एसडीएम पामगढ़ और उप पंजीयक सहकारिता से कर चुके हैं, पर इसके संबंध में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसीलिए आज हम लोग किसान चेतना मंच के बैनर तले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी मांग ये है कि संस्था प्रबंधक को तत्काल पद से हटाया जाए और संचालक मंडल को भंग किया जाए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए। गबन के मामले में जो ऑडिट रिपोर्ट में गड़बड़ी पाई गई है 1.5 करोड़ की, उसके संबंध में फिर से इनके खिलाफ एफआईआर करवाया जाए। धन्यवाद। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।